जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करेंगे आप सभी 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में सहायक बनेंगे। तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी साधना, एक ऐसा पुस्तक जिसके माध्यम से उसमें अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, बहुत सारी प्रकार की, जिसमें कि अनगिनत साधनाएं। बहुत ही पौराणिक ग्रंथ है, बहुत ही पौराणिक पुस्तक है। काले कलम के काली शक्तियाँ, काली किताब के काली शक्तियाँ, इस प्रकार से है पुस्तक का नाम। ठीक है, ये अभी का लिखा हुआ नहीं है, वो बहुत ही पुराना पुस्तक है, बहुत ही पुराना, जिसका इस प्रकार से लिपि में लिखा गया है कि सभी लोग उस लिपि में पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पुस्तक से यह पैशाचिक साधना ली गई है आप सभी के लिए। ठीक है, यह पैशाचिक ये बहुत ही अलग प्रकार का है। हजारों पिशाच मिलकर इस पैशाचिक शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। पिशाच अलग प्रकार की शक्तियां हैं और पैशाच अलग प्रकार की शक्तियां हैं। जैसे ब्रह्म अलग प्रकार की शक्ति है, ब्रह्म राक्षस अलग प्रकार की शक्ति है, ब्रह्म पिशाच अलग प्रकार की शक्ति है। तो उसी प्रकार से पिशाच एक पिशाच की श्रेणी में आता है। जो यह पैशाच है वह देव तुल्य की योनि आ जाता है, मतलब कि देवता के समान उसके शक्तियाँ होती है। ठीक है, यह लाखों पिशाच के समान यह पैशाच है, एक पैशाच। ठीक है, तो उसकी हम साधना बताने हैं। यह साधना कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए, गुरु की दृष्टि में रहकर इस साधना को करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे अगर थोड़ी भी त्रुटि होती है तो ये सीधे आपकी मौत का कारण बनेगा। यह साधना अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो ये आपके मौत का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो गुरु के दृष्टि में रहकर यह साधना करनी होगी। जैसे गुरु, अब मान के चलिए गुरु से आशीर्वाद लेकर जाना है, गुरु की छत्र छाया में रहकर इस साधना को करना है, बस इतना समझ लो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और हो, अन्य प्रकार की साधना नहीं है कि हम आपको मंत्र दे देंगे, आपको वहाँ पर घर पर बैठकर करनी है, या आपको कहीं शमशान में आपको जाकर फ़ोन पर आशीर्वाद लेकर फिर आप करो। तो ऐसा नहीं है, वो आपको हमारे संरक्षण में आकर ही करना पड़ेगा इस प्रकार की साधना। ठीक है, यह हजारों पिशाच के बराबर एक पिशाच है, पैशाच है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि इसकी शक्ति क्या होगी। इसकी शक्ति ऐसी होगी जिसके पास भी वह साधक इस पिशाच को भेज दिया जाता है तो बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को यह रोड पर लाने की सामर्थ्य रखता है। मात्र 24 घंटे में वह व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को वह सड़क पर लाने की सामर्थ्यता है उसमें, मात्र 24 घंटे में। ठीक है, इसके अंदर असाध्य से असाध्य रोग, चाहे वो किसी भी प्रकार के रोग हो, उस रोग को खत्म करने की प्रबल
शक्ति होती है इस पैशाच में। वशीकरण मात्र 2 से 2.5 घंटों में यह कर देगा। 2 से 2.5 घंटों में यह वशीकरण किसी का कर सकता है। वह व्यक्ति जब तक कि सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो बेचैन रहता है। ठीक है, मात्र 3 से 2.5 घंटों में वह उस व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का वशीकरण कर सकता है। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार की साधना कर ली, इसकी साधना कर ली, जीवन में किसी भी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। यही शक्ति आपके सभी प्रकार के कार्य को कर देगी। कोई भी शक्ति इस शक्ति के सामने अपना हाथ नहीं डालती है। कोई भी शक्ति। इसकी साधना आप प्रायः शमशान में रहकर कर सकते हैं। आपको शमशान में ही रहना होगा, शमशान में ही भोजन बनाने होंगे, शमशान में ही रहने होंगे। पैशाचिक विधि के द्वारा ही उस पिशाच की प्राप्ति हो सकती है, किया जा सकता है। इसमें आपको नाखून, बाल, स्नान वर्जित है। जितने दिन भी आपकी साधना चलेगी उतने दिन आपको बाल, नाखून, स्नान वर्जित रहेगा। उसके बाद फिर आप अपना साधना के पश्चात आप जो दैनिक जीवन में रहते हैं उस प्रकार से आप रह सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात कि इस साधना के दौरान आपको झूठी बात नहीं बोलनी है। जितना मौन रह सके मौन रहें। मोबाइल वर्जित रहेगा। खैनी, गुटखा ये सब वर्जित रहेंगे। शराब, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ये सब वर्जित रहेंगे साधना के दौरान। यात्रा भी वर्जित रहेगी आपकी, यात्रा भी नहीं करनी है। ठीक है, ये सब इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वाहन का प्रयोग नहीं करना होगा। आप अपने जूते चप्पल का प्रयोग नहीं करने होंगे। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। उसके पश्चात जब साधना पर आते हैं, साधना में आपको चाहिए होंगे एक मुर्गा चाहिए होगा जिंदा। ठीक है, या एक बकरे चाहिए होंगे। बकरे जो बड़े वाले होते हैं ना, वो चाहिए होंगे। इन दोनों में से कोई भी। ठीक है, इनकी साधना टोटल आपको 41 दिनों की साधना है। यह पैशाच 41 दिनों में पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। वह अपने साधकों को कभी भी निराश नहीं करता है। यह पिशाच बहुत ही ताकतवर पैशाच है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक बड़े बकरे लेने हैं। उस स्थान पर आपको उस बकरे की बलि देनी होती है। ठीक है, जब आप साधना आरंभ करेंगे उससे पहले उस बकरे की बलि दी जाती है। ठीक है,
लेकिन उसके उपलक्ष्य में अन्य चीज़ों की बलि दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन जब आप साधना करोगे तो उसे एक क्रिया होती है, उस क्रिया के लिए आमंत्रण में उसे उस बलि की आवश्यकता होती है भोग के रूप में। तो यह भोग आपको पहले दिन ही देने हों, दूसरे दिन आपको बकरे की कलेजी का प्रयोग कर सकते हैं या मुर्गे की कलेजी का प्रयोग कर सकते हैं साधना के दौरान। और फिर जब आपकी सिद्धि पूर्ण हो जाए तो फिर एक बकरे की बलि और देनी होती है। ठीक है, तो वो बलि की प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके अलावा बलि के रूप में और कुछ दे सकते हैं। अगर संभव ना हो बलि देना तो उसके उपलक्ष्य में आप फलों की बलि दे सकते हो, उड़द की बलि दे सकते हो, या हमारे द्वारा जो बताई जाए उसकी बलि आप दे सकते हो। ठीक है, तो बलि सर्वप्रथम आपको देना होगा। एक प्रकार की जड़ आती है, उससे माला का निर्माण करना है। 1008 माले के दाने बनाने हैं और 1008 माले से आपको वहाँ पर बैठकर उस माला से एक माला आपको निकालनी है। 1008 की एक माला आपको उस रात्रि में निकालनी है। यह साधना किसी भी सिद्ध समय में किया जा सकता है, जैसे होली, दशहरा, आने वाले समय में बहुत सारी साधनाएं के समय होते हैं, उन सब समय में आप किया कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या से आरंभ करके किसी भी अमावस्या तक आप इसकी साधना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः साधना 41 दिनों की है। ठीक है, तो ऐसा करना है। मुख्य एक आपको पुतला बनाने हैं। पुतला आपको कैसे बनानी है, वो आपको आटे से बना हुआ आपको वह पुतला बनाने हैं आटे से। उसमें आपको एक ऐसा पुतला बनाए जो मजबूत हो। ठीक है, वह पुतला आपके हर एक प्रकार के कार्य को करेगा, वह पुतला भी और पैशाच भी। ठीक है, उसके सामने अगर उस पुतले के सामने सिद्धि के पश्चात जब पूर्ण हो जाए, उस पुतले के सामने अगर किसी को वशीकरण करने के लिए बोल दिया जाए, उसे उसके नाम और फोटो उस पुतले के पास में रख दिया जाए और बोल दिया जाए कि फलाना फलाना इसका ऐसे वशीकरण कर दो, इस प्रकार से वशीकरण कर दो, तो वह मैं तो बोल रहा हूँ कि 2.5 से 3 घंटे में वह वशीकरण करके आ जाएगा। इतनी ताकतवर वह प्रक्रिया होती है। लेकिन जैसे ही आप वशीकरण करते समय बोलेंगे तो उसे बलिष्ठ करना होगा, भोग देना होगा। ठीक है, और ठीक कुछ ही घंटों में वह व्यक्ति आपके पूर्ण वशीकरण में आ जाएगा। इस शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आपके पास रास्ता कोई नहीं हो। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही तामसिक शक्ति है। पैशाचिक क्रिया, पैशाचिक शक्ति का प्रयोग ऐसे ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये थी साधना। जिनको भी साधना करनी है वो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकता है और इस साधना को कर सकता है। और इसकी कुछ सामग्री होते हैं, वह सामग्री आपको हमारी कुरियर के माध्यम से
कुरियर के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।